बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये, आप जरा क्वेश्चन देखें जरा आप लोग। उससे याद है आपको, उस क्वेश्चन से पहले हमने कहा था, ये देखें, ये एक बॉडी है, इट्स फॉलिंग डाउन, ठीक है कि नहीं? ये नीचे गिर रही है, ठीक है ना? ये बॉडी नीचे गिर रही है, इस तरह से ये नीचे गिर रही है, ठीक है कि नहीं? इट्स फॉलिंग डाउन, ठीक है। अच्छा जी, नीचे की तरफ गिर रही है, फॉलिंग डाउन है। और हमने कहा था कि जी टेक एक्सेलरेशन इक्वल टू 10। एक्सेलरेशन बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसके बाद इट्स फॉलिंग डाउन एंड इट रीचेज टू ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। वो 5 सेकेंड्स में नीचे ग्राउंड पे नीचे पहुंच जाती, ठीक है। 5 सेकेंड उसे लगते हैं नीचे गिरने के लिए, नीचे पहुंचने के लिए बेटा, ठीक है। हमने मान ली ये बात। तो 5 सेकेंड में अगर वो नीचे की तरफ आती है तो क्या सूरत हाल है वो देख लेते हैं। क्या मैं हमने आपसे ये कहा, और उसका मास आपने लिया था इस ब्लॉक का 2 kg, मास ऑफ स्टोन कह लें आप 2 kg, एंड वी इग्नोर्ड एयर रेजिस्टेंस। वी इग्नोर्ड एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया। इसके साथ हम लेके मामलात चले थे। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम नीचे गिरने का 5 सेकंड है, और एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिए, और कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे चलता, नीचे गिरता। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि स्केच टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। ये सबसे पहला क्वेश्चन कि जनाब आप इसका टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ बनाएं। तो टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ कैसा होगा? थ्रू सर आउट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी एट 10। मैं कहता हूं तुम अल्लाह के वलियों में से एक वली हो। 1 2 3 4 और 5, और यहां ले लें एक्सेलरेशन मीटर -2, और यहां 10। तो ये किसके बराबर बनती है? 1 सेकेंड पे भी एक्सेलरेशन 10 थी, 2 पे भी एक्सेलरेशन 10 थी, 3 पे भी एक्सेलरेशन 10 थी, 4 पे भी, 5 पे भी। ये ग्राफ है एक्सेलरेशन, ये। और अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे जो ये एरिया था, ये किसके बराबर था जी? तो मुझे बता सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया था वो किसके बराबर? जी जी चेंज इन ये वेलोसिटी सर। जी। अब आप ये चीज देखें कि ये स्केच है एक्सेलरेशन, इसमें नोट करें आप, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टाइम ग्राफ is equal to total change in velocity. तो वो क्या है? 5 इंटू 10 50। कितना जी? 5 इंटू 10 50, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा जी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप ये चीज देखो कि ये बॉडी ऊपर से जब नीचे गिर रही थी तो शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 थी। ठीक 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक t = 2 पर उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। फिर उसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड, और फिर उसकी वेलोसिटी हुई 40 मीटर पर सेकंड, और स्ट्राइक करने से जरा पहले उसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद, क्यों वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ व्हाट? वेलोसिटी इज increasing at a
rate of 10 मीटर सेकेंड पर सेकेंड, हर सेकेंड में 10 के हिसाब से बढ़ रही है। क्यों भला? एक्सेलरेशन जो 10 है, तो पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 होगी। तो v आप फार्मूला बेशक लगा लें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। आप इससे भी वैसे बना सकते हैं, अगर आप खाली ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करें तो ग्राफ तो ये आपका बना पड़ा है, ये देखें 10, 20, 30, 40, 50, ये मीटर सेकेंड माइनस 1 है, ये टाइम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब ये चीज देखो कि 1 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है 10, 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है 20, 3 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है 30, 4 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है 40, 5 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है 50, और यूं उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर। द ग्राफ shows that velocity is increasing at a constant rate. Graph shows that velocity is increasing अच्छा, वेलोसिटी तो ऐसे भी इंक्रीज हो सकती थी, ऐसे भी इंक्रीज हो सकती थी, लेकिन लाइन का स्ट्रेट होना क्या बताता है कि द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ठीक है कि नहीं? अब आगे चीज देखें कि इस वेलोसिटी को, इस ग्राफ को आप एक और तरीके से भी बना सकते थे। आप ये काम कर सकते थे कि आप इस इक्वेशन का हवाला देते, इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन को आप g ले लें और ये t, वेलोसिटी इज इक्वल टू gt, ठीक है कि नहीं? वेलोसिटी इज इक्वल टू gt। तो अब टाइम इन सेकेंड है, अब इसमें g की जगह पुट कर दें t, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी 10t की। तो यहां से t 0 होगा, इसमें t 0 पुट करें तो 10 इंटू 0 क्या होता है 0। फिर जब t 1 है तो इसमें t 1 पुट करें, इसमें 10 इंटू 1 क्या होता 10. है 10। फिर t 2 है तो इसमें t 2 पुट करें, 10 इंटू 2 कितना होता है 20। फिर t 3 पुट करें, इसमें t 3 पुट करें तो ये 30 हो जाएगा। सर या ग्राफ बनाएंगे या टेबल बनाएंगे ये बड़ा? क्या क्या कह रहे हैं? सर या ये ग्राफ बनाना होगा या फिर ये टेबल बनाना होगा जो आपने अभी बनाया? एक दफा दोबारा कह दो, क्या कहा बेटा आपने? सर जो आपने अभी टेबल बनाया है, हम ये बनाएं या फिर हम ग्राफ बनाएं जो आपने पहले बनाया है? आप डायरेक्ट ग्राफ बनाइए, तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये ग्राफ तो मैं आपको समझाने के लिए बना, एक टेबल तो मैं आप जरा, टीचर ज्यादा स्टेप्स उठाता है, ज्यादा उसको बेसिक करके करने की बताने की कोशिश करता है। आप डायरेक्ट ग्राफ ओके सर। 4 तो ये 40, 5 करेंगे तो 50। अब इसका आप ग्राफ बना लें, तो फिर बेसिक वही ग्राफ बनेगा। ये इस तरह से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये यूं हो जाएगा, ठीक है कह रहे हैं, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार ये y इज इक्वल टू एम एक्स के साथ रिलेट होता है, और y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की जो एक लाइनें होती हैं, वो इक्वेशंस, वो स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन होती हैं। ये इसको एक सोचने का एक और अंदाज है, ठीक है कि नहीं है? अब इस ग्राफ का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू टेल फ्रॉम द ग्राफ that acceleration is constant?
It's a linear graph, sir, इसलिए. और साथ वो ये भी कह So the सकते हैं gradient of the graph tells us the acceleration, and because the gradient is constant, it means the हाँ acceleration is also constant. बिल्कुल बिल्कुल यही। और वो ये भी पूछ सकता है हाउ कैन यू टेल फ्रॉम द ग्राफ दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट के बजाय पूछ ले हाउ कैन यू टेल फ्रॉम द ग्राफ दैट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के नेग्लिजिबल होने का मतलब ये है कि एयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो आप कहें द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन एंड व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज कांस्टेंट हेंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? ये सारा एरिया जो जी Sir, displacement. जी ये एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नीचे जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो बंदा देखे कि बेस क्या है इसकी 5 और हाइट क्या है 50, एरिया किसके बराबर है? तो ये 125 मीटर। इसका मतलब है वो चीज 125 मीटर से गिराई गई है, वो चीज 125 मीटर से गिराई गई। आए जनाब इसको आगे लेके चलते हैं। आगे जनाब क्वेश्चन ये है, वो कहता है जी कि इसका यही वही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है। आपसे कहा गया है बॉडी फॉलिंग, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड, इनिशियल स्पीड 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है कि नहीं? और साथ क्या है? एक्सेलरेशन, टेक एक्सेलरेशन दिस बॉडी टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड। बॉडी टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड। कहता है स्केच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आप मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए बेटा ये ग्राफ बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये लॉजिक यूज करे, मेथड 1 या अप्रोच 1 या लॉजिक 1 कह लें आप, फर्स्ट लॉजिक। एक बच्चा कहता है जी कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये। एक बच्चा कहता है कि जी इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये, तो वो कहता है जी कि इसका जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट है 1/2 5 × 50 किया, देखें 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 5 है, हाइट 50 है, ये हाइट 50 है यहाँ से, तो 125 आ गया। फिर वो साथ ही कहता है, साथ वो ये कहता है जी कि वो सर ने बताया था कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही हो तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हैप्पी फेस होता है। तो साथ ही वो जब ये देखता है और साथ ही डायरेक्ट, बिल्कुल ही डायरेक्ट, बगैर कोई तकलीफ उठाई, यहाँ 5 लिखता है, यहाँ 125 लिखता है, और उसको स्केच करने को कहा गया है, वो आराम से ये ग्राफ हैप्पी फेस का, स्माइली फेस का दिखा देता है पूरे नंबर। जिसने सादी सी ये लॉजिक यूज की है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जब मास गिरा है नीचे उसने एक्सेलरेट किया है, और सर ने बताया था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो स्माइली फेस बनाते होते हैं, तो बस ये स्माइली फेस मैंने बना दिया उस बंदे को। वेलोसिटी की लाइन आपने स्ट्रेट बनाई है? हाँ, वेलोसिटी की लाइन स्ट्रेट जी, उस बंदे को पूरे नंबर मिल जाएंगे जी। एक बच्चा जो है वो जरा ज्यादा मैथमेटिकल है, एक बच्चा ज्यादा मैथमेटिकल है, वो यूं करता है, मेथड 2
या अप्रोच टू, या आप कह लें लॉजिक टू यूज करता है। ये बच्चा जो है ना, ये इस तरह के तुक्कों पे बिलीव नहीं करता, ये हैप्पी फेस अनहैप्पी फेस इज वेरी। सर 2 मिनट ऊपर दिखाना जरा। ओके सर। अच्छा, दूसरा बच्चा ये कहता है जी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वो कहता है जी इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन 10 है, टी स्क्वेयर है, s इज इक्वल टू 5 टी स्क्वेयर आ गया। फिर वो क्या करता है, यहां लेता है टाइम इन सेकेंड 0 1 2 3 4 5 और यहां लिखता है s इन मीटर्स। फिर उसमें टी 0 पुट करता है तो उसका आंसर आता है 0, टी 1 पुट करता है तो आंसर आता है 5, टी 2 पुट करता है तो आंसर आता है जनाब 20, टी 3 पुट करता है तो आंसर आता है 45, टी 4 पुट करता है तो 80, टी 5 पुट करता है तो 125। तो ये जनाब उनके वो हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स प्लॉट कर लेता है। फिर वो ये करता है कि यहां 1 2 3 4 5 लिखता है, ठीक है कि नहीं? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर एक सेकंड में बात करनी है। जी जी सर मेरा इंटरनेट का कनेक्शन एक सेकंड वो हो गया था, वो स्विच का मसला हो गया था अचानक, तो मैं क्लास से निकल गया था एक्सीडेंटली। तो आप मुझे क्या ये मेथड 2 से ऊपर एक्सटेंड करेंगे, वो जो पीछे वाला पार्ट है? हाँ, ये यहाँ से मेथड 1 और मेथड 2 मैं दोनों मिस कर चुका हूँ अभी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच का। मेथड 1 में ये था, मैंने कहा मेथड 1 में एक बच्चा कहता है जी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन। हैप्पी वो फेस। कहता है कि सर ने बताया था कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैप्पी फेस होता है। वो हैप्पी फेस बना देता है। फिर उसे पता है कि टोटल मोशन के 5 सेकंड थे, तो यहां एक्सिस को लेबल कर देता है 5। फिर वो ये एरिया निकालता है, उसको पता चलता है ये एरिया 125 है, वो बस यहां लिख देता है 125। तो मैंने कहा इसको भी पूरे नंबर मिलेंगे। जिस बच्चे ने ये सिर्फ ये लॉजिक यूज की है कि वेलोसिटी चूंकि इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट पे, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हैप्पी फेस होगा, और ये टाइम 5 है, और बाय द टाइम यहां पर वेलोसिटी के एरिया से उसने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, बेस इनटू हाइट ओवर 2 करके ये डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर सिर्फ यानी सिर्फ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का उसने कोऑर्डिनेट्स पुट किए, बीच में बस हैप्पी फेस बना दिया, बाकी उसने कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसने भी पूरे नंबर उसे मिलेंगे। समझ आ गई? जी समझ गया। मैंने कहा दूसरा बच्चा वो है जो जरा बड़ा लॉजिकल चलने की कोशिश करता है, वो इस तरह के नमोनिक्स पे बिलीव नहीं करता कि छोटे मोटे जो शॉर्टकट्स टीचर सिखाते हैं, इट डजंट लाइक दीज थिंग्स। वो बेचारा बड़ा फॉर्मली s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करता है, इनिशियल स्पीड 0 पुट करता है, 0 इंटू टी से ये टर्म वैनिश हो जाती है, एक्सेलरेशन की जगह 10 पुट करता है, 10 ओवर 2 से 5 बन जाता है, और ये फार्मूला बन गया आपका s इज इक्वल, ये s है, ये s है और ये 5 है, 5 टी स्क्वायर, ठीक है ना? और वो मैं दोबारा नीट कर देता हूँ मेथड 2 में दोबारा। समझ गया। तो वो s इक्वल टू 5t स्क्वायर के जरिए पूरा ग्राफ प्लॉट करता है, भरता है। तो ये ज्यादा देर का मेथड नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि आप आंसर तक ठीक पहुंच गए, जितनी मर्जी देर आपने लगाई। मैंने तो एक, जब पता है क्या होता है, जब बच्चे पेपर हल कर रहे होते हैं ना, तो वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ 1999 में मैंने बीकन हाउस में एक क्वेश्चन दिया मैथ के पेपर में। जब मैंने वो चेक किया ना, आप यकीन करें कि वो 9 डिफरेंट मेथड्स बच्चों ने लगाए थे, और वो 9 के 9 मेथड्स ठीक थे, यानी 9 डिफरेंट अप्रोचेस से बच्चों ने उसको हल किया था। किसी ने कोई अप्रोच लगाई थी, किसी ने कोई, और वो सब अप्रोचेस ठीक थी, वैलिड थी, मतलब इस वो क्रेडिटेबल थी। तो मैंने उनको नंबर दिए। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्लास में, मैंने कहा तुम छा गए सारे, हर एक ने अपने स्टाइल से किया और किया ठीक है। s इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। तो बच्चे मुख्तलिफ तरीकों से सोचते हैं। अब 1 2 3 4 5
और यहां पर s इन मीटर। t0 पुट करो तो 0, t1 पुट करो तो 5, t2 पुट करो तो 20, t3 पुट करो तो 45, t4 पुट करो तो 80, t5 पुट करो तो 125। अब आप क्या करें, यहां पर 1 2 3 4 5, यहां t इन सेकेंड्स 25 50 75 100 125, ये यूं। अब t इज इक्वल टू 0 पर ये 0 हो गया, t इज इक्वल टू 1 पे 5 है, t इज इक्वल टू 2 पे 20 है, t इज इक्वल टू 3 पे 45 है, t इज इक्वल टू 4 पे 80 है, t इज इक्वल टू 5 पे 125। ये बच्चा इस तरह ग्राफ बनाता है। ये बच्चा भी ठीक है, बड़ी लॉजिकल इसने बात की, ज्यादा कैलकुलेटिव था ये बच्चा। इसका ग्राफ बड़ा एक्यूरेट है, बीच में भी एक्यूरेट है, यानी चलो आखिरी और पहले पॉइंट पे तो है ही है, इसने तो बीच के पॉइंट्स का भी ये ख्याल किया है। एक और तीसरी कैटेगरी भी है, अप्रोच नंबर 3। अप्रोच नंबर 3 क्या है? ये बच्चा वो है जिसका मैथमेटिक्स आउटस्टैंडिंगली अच्छा होता है। ये कहता है जी, इसको ये बात पता है कि जो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर की फैमिली है, ये सारे के सारे पैराबोलाज हैं, गोलाई में यूं उठते हैं। इसको पहले से पता है कि इस तरह के ग्राफ सारे यूं होते हैं। अब ये करता ये कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इनिशियल स्पीड 0, टाइम 1/2, एक्सेलरेशन ये s इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर। ये फौरन इसको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर याद आ जाता है। इसे पता है ये ग्राफ ऐसे पैराबोलिक है, इसका हाफ लेट सिर्फ आधा हाफ बनाना है ये वाला। तो ये करता क्या है, यहाँ टाइम लिखेगा, यहाँ 5 लिखेगा, यहाँ 125 लिखेगा। इसे वो हैप्पी फेस वाला शॉर्टकट नहीं पता, मगर सिर्फ इसे इतना पता है कि ये y इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर की फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये वाला पोर्शन तो हमने दिखाना नहीं, सिर्फ ये वाला दिखा देंगे, और इससे अगला भी नहीं दिखाना हमने। ये बच्चा ज्यादा स्मार्ट है, अप्रोच नंबर 3 वाला। जी मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। आगे चलते हैं। अब यार इसी ग्राफ को देखें, इस पे क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं? वो आपसे कह सकता है, हाउ कैन यू टेल फ्रॉम द ग्राफ दैट बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट? Because at time 0, the displacement is also 0. अच्छा जी, अच्छा ये देखें, अब मैं आप इसने आपके अभी किसने बात की है? Who said so? Saad Ahmed. साथ में ग्रेट। ये देख, सर y एक्सिस पे आपने क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट। ये देख बेटा, बात ये है कि जो आपने लॉजिक दिया वो गलत है। आप ये लॉजिक नहीं दे सकते कि डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 पे, चूंकि s 0 है तो इसलिए स्टार्ट रेस्ट हुआ। ये गलत बात। s तो डिस्प्लेसमेंट है। Sir, for the first few seconds, the graph displacement remains 0, यानी कि time 1 2 3, यानी कि इस तरह से इतनी देर तक s is equals to 0 रहता है। इतनी देर तक तो इस तरह भी नहीं होता। आप मुझे बताएंगे, जो मार्कर, ये जो पेन मैंने फेंका नीचे गिरा, यानी यहां से छोड़ा ये नीचे गिरा, इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, लेकिन इसकी स्पीड 0 t इज इक्वल टू 1 2 3 सेकंड्स तक तो नहीं रही। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है बेटा।
अच्छा ये देखो, बात ये है कि ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ गिव्स मी द वेलोसिटी, gradient of the graph gives me the velocity, and as the gradient of the graph at 0 is 0, as the gradient of the graph at t is equal to 0 is 0, hence the body started from rest, hence the body started from rest. ठीक है कि नहीं है? और ये देखो, यहां पर देखो, यहां ग्रेडियंट क्या है, यहां ग्रेडियंट 0 नहीं है, तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, इसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। पूछो कैसे भला? ये देखें, फर्ज करें ये मेरे सामने ये वो पड़ा हुआ है, पेन पड़ा हुआ है ना, और एक बंदा इसकी मोशन को मॉनिटर कर रहा है, और वो स्टॉप वॉच तब ऑन करता है जब ये मेरी उंगली छोड़ देता है। ये देखिए, अब इसकी t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, यानी जब इसने मेरी उंगली को छोड़ा तो ये मोशन स्टार्ट ले चुका था। जिस तरह फर्ज करें, ये देखें, फर्ज करें स्टॉप वॉच तब ऑन हुई है जब मेरी उंगली इसको हट गई है इससे, तो ये इसकी भी शुरू की जो मोशन है, अगर वहां से स्टॉप वॉच ऑन हो तो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ बना हो तो इसका मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी थी। मुझे बताएं ये पॉइंट किस किस को नहीं समझ आया? ये बड़ा टेक्निकल, सही, अच्छा पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है, डीप पॉइंट। वैसे सर हम इसका ग्रेडियंट मेजर कैसे करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके, ग्रेडियंट टेंजेंट, किसी भी जगह पर ग्रेडियंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसकी ग्रेडियंट मेजर करेंगे राइज ओवर रन, तो उस जगह की ग्रेडियंट आ जाएगी। इधर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे राइज ओवर रन कर। जी, डेरिवेशन ये नहीं निकाल देना उसकी पॉइंट की, डिफरेंशिएशन के जरिए। अगर आपके पास कर्व का फंक्शन ना हो तो फिर आप डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते ना। फर्ज करें आपको ग्राफ बना हुआ है एक्यूरेटली, आप क्या कर सकते हैं? ये भी कहा सही आपने, टेंजेंट ड्रॉ करके निकालेंगे। फिर क्या करके निकालेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट निकालेंगे। अच्छा जी, ये सर अगर टेंजेंट निकाल ड्रॉ करें वो सेकंड पार्ट में, जैसे आपने ड्रॉ किया है, वो ग्रेडियंट 0 तो नहीं है? तो ये इसका मतलब है दिस बॉडी डिड नॉट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, दिस बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, दिस बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। ये मैंने इसलिए बनाया कि अभी आप में से किसी ने ये लॉजिक दी थी कि चूंकि t इज इक्वल टू 0 पे s 0 है, इसलिए बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, हालांकि इन दोनों में t इज इक्वल टू 0 पे s 0 है, मगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इसका मतलब ये वाली लॉजिक गलत है, जो आप में से किसी ने एक ने भी जवाब दिया था। तो मैंने उसको प्रूव करने के लिए कि इधर t इज इक्वल टू 0 पे s 0 है, इधर t इज इक्वल टू 0 पे s 0 है, मगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है वो ग्रेडियंट 0 है, लेकिन वहां ग्रेडियंट 0 नहीं है, इसलिए। जी, लेकिन ये पैराबोला तो कंप्लीटली बना भी नहीं है, तो आधे आधे पैराबोला का टेंजेंट कैसे बनाएंगे हम? उसमें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। नहीं, ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, आप रूलर रखें ऐसे, इसके बिल्कुल पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। टेंजेंट बनाना भी एक आर्ट होता है, टेंजेंट सही अच्छा बना लेना भी क्या होता है बेटा, क्या होता है? एक आर्ट होता है। आर्ट होता है, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, और कोई मसला तो नहीं है? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब यार यही वही क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन चेंज नहीं किया मैंने। वो ऊपर से गिरा है, पहले सेकंड पे उसने वही वो जो उसके टाइम इन सेकंड्स है, वही s इज इक्वल टू 5t स्क्वेयर है। 0 1 2 3 4 5 और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट उसकी ये है। अभी आप कैलकुलेट किए आपने सारी। अगर मैं इसरार करूं कि मुझे ऊपर से वो नीचे गिर रहा था,
तो जाहिर है जब वो यहां था तो उसकी हाइट ये थी, जब वो यहां पहुंचा तो उसकी हाइट ये रह सर गई। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये आपने ये जो टेंजेंट बनाया है, ये जो दूसरा ग्राफ था इसके अंदर ये रेस्ट से नहीं शुरू हुआ? ये देखो, मैं तुम्हारे सामने दोनों साफ सुथरे करके बनाता हूं, ठीक है ना। ये दो मोशंस दिखा रहा हूं। वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, वाई एक्सिस पर क्या ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। ये इसमें और उसमें फर्क देखो, इसमें t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसमें t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, मगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ओवर हियर इज नॉट 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैंने इसे यहां से थोड़ा सा थिक कर दिया है, इसको यहां से थिक कर दिया है। मैं दोबारा इसको बना के तुम्हें दिखाता हूं। ग्राफ यूं उठ रहा है ऐसे। अब आप देखो यहां जो टेंजेंट है, ये देखो टेंजेंट, दिस राइज ओवर रन, ये जो ग्रेडियंट है ये 0 नहीं, इसकी ग्रेडियंट एट टी इज इक्वल टू 0 0 नहीं है, और इसकी ग्रेडियंट एट टी इज इक्वल टू 0 0 है। इसलिए दिस बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट बट दिस बॉडी डिड नॉट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। सर फर्स्ट वाले की 0 क्यों नहीं है, सेकंड की क्यों है 0? अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप इसकी ग्रेडियंट, ऐसे पहले मुझे बताओ कि आपको यह बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती क्या है? हाँ बेटा, Yes, sir, velocity. ग्रेडियंट क्या होती है? वेलोसिटी। ये बात सही है? जी अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, इस तरह की लाइन की ग्रेडियंट क्या है? 0। इस तरह की लाइन की ग्रेडियंट 0.1 या 0.2। 45 पर जब लाइन चली जाती है उसकी ग्रेडियंट 1 हो जाती है। 63 पर जब पहुंचती है तो उसकी ग्रेडियंट 2 होती है। 63 डिग्री एंगल जब होता है, 72 डिग्री एंगल होता है, उसकी ग्रेडियंट 3 होती है, यानी जब ये एंगल 73 होता है। 89 डिग्री एंगल हो तो ग्रेडियंट 54 तक पहुंची हुई होती है। इसका मतलब है कि इस तरह ग्रेडियंट 0 है, ये ग्रेडियंट 0 है और फिर यूं बड़े ग्रेडियंट बड़ी होती चली जाए। आप सिंपल सी बात मुझे बताएं कि ये किसी का डिस्प्लेसमेंट टाइम है, इस तरह बनाया। तो आप देखें इसकी ग्रेडियंट इस तरह अगर बताएं, इस जगह पर इसकी ग्रेडियंट क्या होगी? टेंजेंट ड्रॉ करें, इसकी ग्रेडियंट, इस लाइन की ग्रेडियंट जो है 0 है बेटा, इसकी ग्रेडियंट 0 है। सर ग्रेटर देन 0 होगी, किधर है? राइट? सर 1 ग्रेटर देन अराउंड 0। मतलब इसकी ग्रेडियंट 0 तो नहीं है ना? जी सर नहीं है, 0 तो नहीं है ना? जी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी वाज नॉट 0। इट्स नॉट 0। सर ऊपर वाले में प्रूव करने के वो 0 क्यों है? अच्छा, ये आप दोबारा बनाते हो, इधर देखो, ये देखो, ये मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से जरा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा क्या आप जरा देखो, आप देखो जरा, बड़ा प्यारा बना है। इस पे बताओ ग्रेडियंट निकालो। यहाँ पर नोट करो, कर्व ऐसे उठ रहा है तो इस जगह ग्रेडियंट क्या बनेगी? 0 0। तो दिस बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। सर समझ आ गई सर। सर वो तो सिमिलर थे दोनों प्रोसेस। मगर ये मैं बता दूं, ये लॉजिक, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 और s 0 इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0, ये लॉजिक गलत बेटा।
बात शुरू हुई, ये बहस तब शुरू हुई कि आप में से किसी ने ये कहा, मैंने क्वेश्चन ये पूछा, हाउ कैन यू टेल फ्रॉम द ग्राफ दैट बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। आप में से किसी ने कहा कि क्योंकि t इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू 0 है, इसलिए वेलोसिटी 0 है। तो मैंने उनको बात वहां से शुरू, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुमने वेलोसिटी का रेफरेंस जब भी डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से देना है तो हमेशा ग्रेडियंट का रेफरेंस देना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से नहीं तुमने कहना कि वेलोसिटी है, तुमने ग्रेडियंट को देखना है कि ग्रेडियंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट से वेलोसिटी की बात करनी। अगर तुम वेलोसिटी के बारे में कुछ फिक्रा लिख रहे हो पेपर में और सामने ग्राफ तुम्हारे सामने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, तो तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट से लिंक करके वेलोसिटी का जिक्र शुरू करोगे। कभी भी डिस्प्लेसमेंट के किसी पॉइंट से नहीं करोगे कि चूंकि फला टाइम पर फला डिस्प्लेसमेंट, इस तरह नहीं कभी कहोगे, क्योंकि द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एट दैट पॉइंट वाज दिस, हेंस द वेलोसिटी इज दिस, इस तरह बात शुरू करोगे। और ये बात डीप बात है, अच्छी बात, अगर तुम्हें ये बात समझ में आएगी तो समझो तुमने एक टेक्निकल पॉइंट सीखा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं ना तो फिजिक्स में बहुत कुछ चीजें बड़ी डीप होती हैं, मतलब स्पाइकी होती हैं। मैक्सिमम बच्चे इस तरह क्रॉस द बोर्ड मूव कर रहे होते हैं लेकिन ज्यादा डीप बातों को समझ नहीं रहे होते। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी नजर ज्यादा बारीक होती है और उनकी पेनिट्रेशन हर टॉपिक में बड़ी डेप्थ में गई हुई होती है, और उन्हीं को ही फिजिक्स आती है। आप लोग थोड़ा अपने आप को खून जलाएंगे, मेहनत करेंगे, खपेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट बगैर मेहनत के, बगैर तकलीफ उठाए, बगैर खून जलाए क्लियर नहीं होते। ठीक है जी, आगे देखते हैं। यही क्वेश्चन चल रहा है, अभी तक हमने इसकी जान नहीं छोड़ी, और हमारे लिए प्रोजेक्ट नया दिया गया हमें, स्केच हाइट टाइम ग्राफ। आप यकीन करें मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इस ग्राफ को कोई बनाऊं या मुझे कोई पागल कुत्तों ने नहीं काटा, लेकिन खुदा जानता है पेपर में आया हुआ। काइनेमेटिक्स के आपको अभी मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, आप देखिएगा उसमें आया हुआ क्वेश्चन, हाइट टाइम ग्राफ कैसा होगा जी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। Sir, but it will be going downwards. बिल्कुल डायरेक्ट बता दूं, देखें बाज बच्चे होते हैं वो ना सिर्फ अपनी ना उसे क्या कहते हैं, इन्विटेशन से, क्या उसे कहते हैं बेटा, अपनी कॉमन सेंस से, तुक्का सर, तुक्के से डायरेक्ट ये ग्राफ बना देते हैं कि जी ऐसे होगा। वो ठीक ये नहीं सर, ठीक बना हुआ है, ग्राफ सही है कि जी ये हाइट है और हाइट आस्ता आस्ता कम हो रही है। हाँ ऑफ कोर्स, सीधी सी बात। और शुरू में स्लोली कम होती है, बाद में क्या हो रही है, तेजी से कम हो रही है। तो जो लोग ये बना देते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप लॉजिकली चलना चाहें, आप इस पे अराइवेट करना चाहते हैं, आए वो देख लेते हैं। तो वो ग्राफ कांस्टेंट होगा जी। अब बंदा सोचे कि यार टोटल हाइट तो 125 थी, तो बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम 125, ओके। जब वो 5 मीटर नीचे आई तो उसकी हाइट कितनी थी, 120 मीटर थी। जब वो बॉडी 20 मीटर नीचे आ गई तो उसकी हाइट कितनी थी, 105। जब वो 45 मीटर नीचे आई तो उसकी हाइट कितनी थी, 80। जब वो सर जो समझा रहे हैं आप अभी फिर से जरा शुरू से समझाना, 125 मीटर और 5 वाला। जब 125 मीटर थी तो यही हाइट थी। पहले सेकंड में वो 5 मीटर नीचे आया था। अगर आप किसी को याद ना हो तो ये डाटा था ओरिजिनल जो हमने पहले निकाला था, और ये हमने, अच्छा ठीक है सर, हमने वो जो डाटा नहीं, सर इसी से देखें, यहीं पर ही बना देते हैं हाइट का। सर इसको बस रिवर्स प्लॉट कर लें। मैं कहता हूं तुमने बात कर दी आला। जब 5 मीटर नीचे गिरा तो 125 में से 5 माइनस करें, 120 मीटर हाइट थी। फिर 125 में से 20 माइनस करें तो 105 हाइट थी। फिर इसमें से ये माइनस करें तो 80 मीटर थी। फिर इसमें से ये माइनस करें तो 45 थी। फिर इसमें से ये माइनस करें तो 0 हाइट थी। इसी को उल्टा कर लो प्लॉट। पच्चीस, 50, 75, 80, सॉरी 100 और 125, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है। कोई मसला तो नहीं यार यहां तक? हाँ आप टी सर, एक सवाल करना है। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो सुने,
आपने बोला टाइम 1 पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुई, टाइम 2 पे अचानक 20 हो गई। ये हाँ। गलत नहीं, क्योंकि जो एक्सेल है ये अगर हाइट का हम देख रहे हैं तो यानी हम सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक 125 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है, तो हाँ हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होती, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जिसकी वजह से इन टर्न डिस्प्लेसमेंट भी इस तरह होगी। ना 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 ना। आप थर्ड लेवल पर ले गए हैं। देखें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी का इंक्रीज कांस्टेंट, ये बात सही है, लेकिन वेलोसिटी का कांस्टेंट नहीं है यार। वेलोसिटी का इंक्रीज कांस्टेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वो नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का जो है वो हैप्पी फेस का ग्राफ बनेगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो यार तुम देखो, एक टाइम पे 30 मीटर पर सेकंड पे गिर रही है, एक पे 40 पे गिर रही है, एक पे 50 पे गिर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो डिफरेंट कवर होगी ना एवरी सेकंड। हाँ, तो हाइट का अच्छा, ठीक ग्राफ है। नहीं आएगा। ये अच्छा, हाइट देखो, का ग्राफ। ये जनाब इस तरह हो यार। ये वाला पेन जो है ना, इस मार्कर बार बार मेरे सामने आ रहा है। ये तो टोटल हाइट थी 125, ठीक है। जब वो 5 मीटर नीचे गिरा तो हाइट थी 120, ये हाइट थी 120। शुरू में सारी ही हाइट थी। फिर जब वो अगले t=2 पे गिरा तो 20 मीटर गिरा, तो हाइट कितनी थी? 105। फिर जनाब t=3 पर वो था 45 मीटर, तो हाइट थी जनाब 80 मीटर। और फिर जनाब वो था 80 मीटर, तो हाइट थी 45 मीटर। फिर जनाब डिस्प्लेसमेंट थी 125 मीटर, तो हाइट थी 0। ठीक है कि नहीं? समझ गया। या आप इसको प्लॉट तो कर देंगे, अब इसको प्लॉट करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं 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 सर, वो आपने पहले से प्लॉट किया था। बेटा बाकी लोग भी पूछ लें। अब बेटा आपने जब, मैं बाकी नहीं, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये है। और काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ ये है। और काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ ग्राफ ये है। और काइनेटिक एनर्जी का डिस्टेंस फॉलन के साथ ग्राफ ये है। और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ ये है। ये आपने मुझे ना इनके पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाने हैं मुझे। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर वीडियो बना दूंगा इसकी, ठीक है कि नहीं? लेकिन कल मैंने इसको डिस्कस नहीं करना, कल मैंने एक नई चीज पढ़ानी है। अगर आपने कहा कि नहीं इन सारों को भी बताएं, तो फिर इसकी फिर वीडियो बन जाएगी, बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से डिस्कवर करें तो ज्यादा अच्छा है। सर काइनेटिक एनर्जी और टाइम का आपने रेड लाइन से क्या बनाया? ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी विद ये अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ नहीं आया। एक मिनट है, व्हाट इज द क्वेश्चन जी? ये क्या बात? अच्छा मुझे समझ, चलो ठीक है, कोई बात। सर ग्राफ देख के डर लग रहा है। चल रही है, कहते हैं बड़े आसान आसान से ग्राफ हैं यार, अल्लाह के नेक बंदो। कहते हो तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को टाइम इस तरह बना देता हूँ। ये देखो, सर सुने, वेलोसिटी का वो जो ग्राफ आपने पीछे बनाया है उसमें तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो और ये और वेलोसिटी सॉरी इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है नहीं सर, ये वेलोसिटी इस पे डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, सॉरी। ये देखिए, बेटा पहले ये था ना कि तुम इसका और इसका ग्राफ बनाते थे, फिर इसका और इसका ग्राफ बनाया। अब तुमने इन दोनों का ग्राफ बनाना है। इसका फार्मूला क्या है? 5t²। इसका फार्मूला क्या है? 10t। उसके बाद हाइट है, हाइट का ग्राफ था 125 माइनस डिस्प्लेसमेंट यानी 5t²।
काइनेटिक एनर्जी का क्या था? आपको पता ना काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। मास आपने 2 लिया हुआ है तो जनाब खाली v² रह गई, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो v² से कंट्रोल हो रही है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट से कैलकुलेट हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी का इसके साथ ग्राफ बनाओगे तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ आ जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ बनाओगे तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ आ जाएगा। जब इन दोनों के पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट आ जाएगा। इसे इसके साथ जोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फॉलन, इसे इसके साथ जोड़ोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम आ जाएगा। और तुम इस तरह से सारे ग्राफ बना सकते हो। इसके लिए फार्मूला mgh है। मुझे बताओ कोई मसला तो नहीं है? नो सर। चलो बेटा, आज के लिए हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ एंड करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।